बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव जी का आज बहुत ही मार्मिक भजन है। इस भजन को काफ़ी लोग सुन चुके होंगे। सद्गुरु कबीर साहब अज्ञानियों की अज्ञान दशा और अहंकारियों के भोलापन को दूर करने के लिए यह भजन बहुत मार्मिक भजन कहते हैं। मैं आप सबके बीच यह भजन रखूं इसके पहले आप सभी सत्संगी भाई बहनों का आभार व्यक्त करते हुए सुबह की हार्दिक शुभकामना देती हूं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। सद्गुरु कबीर साहब इस भजन में कह रहे हैं, फिरहूं का फूले फूले फूले। इंसान बहुत फूला फूला संसार में फिरता है, बड़ा अहंकार, बड़ा उन्माद, लेकिन 4 दिन के बाद वह अहंकार, वह उन्माद एकदम ठंडा हो जाता है। प्रकृति में घट रही घटनाओं को आप देखिए, लोगों को आप देखिए, किस प्रकार से 4 दिन के बाद बिल्कुल आदमी ऐसा बेबस, लाचार, दीनहीन हो जाता है और बीच में थोड़ा सा जो शासन मिलता है, अधिकार मिलता है, ये जो जवानी मिलती है, ये जो शक्ति मिलती है, ये जो धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा मिलती है, इसमें आदमी कितना अहंकार कर लेता है, फूला नहीं समाता है, जो नहीं करना चाहिए वह काम करता है। बूढ़ों को देखिए, बचपन में बहुत प्यार से रहते हैं भाई और भाई। अब भाई बहन तो रहते ही हैं, लेकिन भाई भाई का मैं बताऊं, भाई भाई कितने प्यार से रहते हैं। मेरा भाई, मेरा भाई, भाई के बिना खाते नहीं, भाई के बिना कहीं खेलने नहीं जाते। भाई मुझे बताना कोई कुछ कहे तो मैं हूँ, है ना। बड़ा एक दूसरे का सहयोग करते हैं, लेकिन जब पद आता है, अधिकार आता है, जवानी, शासन, स्वामित्व, तो भाई भाई के विरोध में खड़ा हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता। भाई भाई से इतनी दुश्मनी होती है कि गांव में पड़ोसियों से या किसी और से इतनी दुश्मनी, भाई के घर में भाई नहीं जाता है। धन को लेके, संपत्ति को लेके, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के देवरानी जेठानी में, भाई भाई में, सास बहू में कितना विवाद होता है, कितना वैर विरोध होता है। लेकिन आप देखिए, मैं भी देखती हूँ, आप लोग भी देखिए, प्रकृति खुली किताब है। बूढ़े हो जाते हैं तो सब भूल जाते हैं, सब भुला देते हैं एक साथ। मैंने कल देखा 2 भाई बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं, अब कहीं भी बैठे हैं, पेड़ के नीचे रास्ता में बैठे थे, कुछ नहीं, सुनसान जगह एकदम। दोनों खेत में घर बनाए हैं, दोनों के दूर दूर में घर है खेत में। दोनों पेड़ के नीचे चुप शांत रास्ते से आने जाने वाले लोगों को देख रहे हैं, बैठे हैं। अब ना उनके धन उनके काम का है, ना उनका परिवार उनके काम का है। बेटे हो गए, बेटों के बेटे हो गए, और उनके भी बेटे हो गए, नाती पोता हो गए। अपना पंती संती अपने सपूक अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, कर रहे हैं। बूढ़े बैठे हैं, उल्लू जैसे जैसे उल्लू हो जाता है नहीं, रात में देखता है, या कुत्ता दरवाजे पे बैठा रहता है, या बिल्कुल अब कुछ कर सकते नहीं, कुछ नहीं, बैठे दिन भर देख रहा है इसको उसको। थोड़ा थोड़ा कुछ बात कर लिए, घर में गए, नहाए धोए, खाए पिए, बैठे, वहां भी अकेले बैठे। तुम्हारे साथ कौन रहता है हर समय? तुम्हारा मन, तुम्हारे किए हुए कर्मों के शुभाशुभ संस्कार, वो तुम्हें सुख और दुख देते हैं। और पद पाकर, अधिकार पाकर, जवानी पाकर तुमने उनको खराब कर लिया। अब जिनसे लड़े थे, झगड़े थे, देवरानी जेठानी भी बड़े प्रेम से बोलती हैं, सास भी बहू से बड़े प्रेम से बोलती हैं, बेटा, जगरानी, सुमतरानी, आशा, मीरा, जो भी नाम है। और जवानी में जब तक अधिकार था तब तक सास न बहू से बोलती थी, न बहू सास से बोलती थी। एक दिन इस सब की स्थिति
होनी है तो उस स्थिति में पहुंचने तक अपने अंदर इतना मलिनता, इतना विकार, इतना कटुता, इतना बैर विरोध, इतने गलत गलत संस्कार भर लेता है आदमी कि फिर अकेले में उसका अशांति, बेचैनी, फिर बूढ़ा इधर उधर अब हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, शक्ति नहीं है, लेकिन खाट पर बैठकर बूढ़ों को मैं देखती ही नहीं हूँ कि मस्त नहा लिए, खा लिए, बढ़िया, कोई अध्ययन नहीं कर सकते हैं तो कुछ अपने ध्यान चिंतन शांत अपने बिस्तर पर बैठे हैं, उनके चेहरे पर रौनक हो, प्रसन्नता हो, उनके विचारों में, उनकी वाणी में कोई ऐसी शिक्षा हो, उपदेश हो, कोई मिठास हो। बहुत कम बूढ़ों को देखा जाता है जो सत्संग से जुड़े हैं, संत गुरुजनों के सानिध्य में उन्होंने कुछ सीखा है, समझा है, कुछ ध्यान चिंतन किया है, कुछ ज्ञानोपदेश लिया है, कुछ रहनी आचरण को सुधारा है, उनका जीवन अलग होता है। वरना एकदम मायूस, एकदम उदास, एकदम दुखी, लटका हुआ चेहरा, ऐसे उनको देख कर कितनी दया आती है। ऐसे लगता है कि देखो उसी, वही तो गाते हैं, जन्म सब धोखे में खोए दियो। तो मैं देखती हूँ बूढ़े सियानों को कुछ काम नहीं है, कोई उनकी जरूरत नहीं है, कोई उनका मान सम्मान भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो तुम तो भूल गए, तुम तो विनम्र हो गए, तुमने तो सिलेंडर कर दिया, तुम्हें तो समझ में आ गया, लेकिन हमें अभी समझ में, हम जवान हैं इसलिए हमें समझ में नहीं है। हाँ, हमें वही याद है, तुमने ऐसा ऐसा किया है, हमारे अंदर अभी वही कटुता भरी। तो बूढ़े जो हैं, सयाने जो हैं, बड़े उपेक्षित हो जाते हैं, बड़े अपमानित हो जाते हैं, बड़ा बोझ भार स्वरूप हो जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब हम सबको सावधान कर रहे हैं, फिरहु का फूले फूले फूले। क्या फूले फूले फिरते हो? जब 10 मास ऊर्ध्वमुख होते, सो दिन काहे को भूले। तुम वो दिन भूल गए, दुख के दिन, जब तुम उल्टे लटके थे, 9 महीने उल्टे लटके थे, बड़ा कष्ट पाया था तुमने, बड़ा दुख तकलीफ में था ये जीव। देखो, आदमी विचार नहीं करता है, जीव कितना दुख भोग रहा है इस वासना, इस कुसंस्कारों के कारण से। गंदी गंदी वासना, गंदे गंदे कर्म, गंदे गंदे संस्कार, आदमी कितना, ये जीव कितना दुख भोग रहा है। जन्म से गर्भ में आते ही दुख की शुरुआत, दुख शुरू हो गया। 9 महीने उल्टे लटके हैं। जब 10 मास ऊर्ध्वमुख होते, उल्टे लटके, उल्टे, प्रकृति उल्टा लटका रही है। और जब कहते हैं ना, जब सजा मिलेगी ना, जब तब कर्मों का फल भोगोगे तब पता चलेगा, ऐसे कहते हैं ना लोग। उसको तो इस कर्म की यही सजा मिलनी चाहिए, यही दंड मिलना चाहिए, जब उसको चेत आएगी, ऐसा कहते हैं ना लोग। जब शिक्षा से, उपदेश से, शास्त्र से, शिक्षा से नहीं समझता है, तब कहते हैं डंडा लाओ उसको सूली की सजा चढ़ दे दो उसको, है ना, उसको फांसी पर चढ़ा दो। सजा देते हैं आदमी, जब अपराध पर अपराध करता है तो सजा देते हैं। तो प्रकृति भी सजा देती है, और प्रकृति में ये बिल्कुल गांठ बांध के रखी, माफी की या क्षमा की या तुम्हारे कर्मों को काटने की, बदलने की गुंजाइश नहीं। जो करोगे सो भरोगे। आपको प्रकृति ने बड़ी ये जो वरदान दिया है कि जो करोगे वही मिलेगा। तो ये कोई कम उपलब्धि है क्या हमारे जीवन में कि जो करेंगे वही भरेंगे? तब ये हमारे ऊपर है ना कि हम क्या करते हैं। तो गर्भ में आते ही जीव का दुख शुरू हो जाता है, पैदा होता है। अब मलमूत्र में पड़ा है, माँ ले ली या कोई खिलाने वाला, दादा दादी, परिवार की बुआ चाचा सब खिलाते हैं बच्चे को। जब बच्चे को गोद लेते हैं तो कितना खुश, बहुत खुश हो जाता है, हाँ, हंस जाता है, उछल जाता है बच्चा, मुझे कोई पाने वाला, मटकता है, नाचता है, झूमता है कि मुझे ले लो ले लो, है ना। इशारा करता है, बोलते नहीं बनता लेकिन इशारा करता है। नहीं लेता कोई तो रो के व्यक्त करता है कि मुझे ले लो गोद में। कोई ले लिया तो कितना खुश, खिलौने मिल गए तो कितना खुश। माँ ने अच्छे प्यार से हाथ फेर दिया, सिर पर दूध पिला दिया, उसको कुछ खिला पिला दिया, कितना खुश। तो दुख सुख, दुख सुख, दुख सुख में बच्चा पल रहा है, धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब बच्चा बड़ा हो गया तो उसका एडमिशन करवा दिया। बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता, बच्चा सुबह जल्दी उठ करके तैयार होना नहीं चाहता। अब मम्मी लगी है पीछे, मम्मी भी बहुत परेशान करती हैं बच्चों को
वो भले लगता है, देखो सुख भी है दुख भी है ना। नहीं करेंगे तो जीवन बनेगा नहीं, ऐसे भी है, बच्चा बिगड़ जाएगा। लेकिन उस बनने में भी उसको दुख लग रहा है। बिगड़ने में सरल से सरल काम तो बिगड़ना है और कठिन से कठिन काम बनना है। तो अब कठिन काम लगता है बनने में। बच्चा बेटा बेटी को माँ जगाती, बेबी जल्दी उठो, हम स्कूल जाना है, तैयार हो, फ्रेश हो, भजन गा रहे हैं। उनका यही भजन चलता है, जल्दी फ्रेश हो जाओ, जल्दी फ्रेश हो। दवाई खिलाते हैं, देख कितना दिन भर वही। अब कल नहीं सुने आप लोग, कितना न सो रही हैं, न किसी को सोने दे रही हैं, न कुछ काम कर रही हैं बच्चे को। वो बच्चा मान नहीं रहा है, बच्चा अपने ढंग से कर रहा है। होमवर्क करो बच्चा, जल्दी से टिफिन रख लो, बॉटल में पानी, शूज, सॉक्स, टाई बिल्कुल बांध दिए, ड्रेस पहना दिए, टाई लगा दिए, मोजा जूता सब पहना दिए, बैग बड़ा सा बैग, स्कूल बैग टांग दिए, पानी वानी बॉटल वाटल सब, और बता दिए कि ड्राई फ्रूट्स भी हैं इसमें, कुछ फल भी हैं, कुछ तुम्हारे खाने की चीज भी है, लेकिन फिनिश करके आना है। इसको खाली लेके आना है, बचा के लाना नहीं है। और होमवर्क करके गया बच्चा, अब वहाँ आप टीचर से प्रेयर करो, अटेंडेंसी दो, और फिर तुम दिखाओ, चेक करवाओ तुम्हारी बुक होमवर्क करके लाए कि नहीं। सब चेक चाक हो गया, तुम्हारे नाखून नेल्स तो नहीं बढ़े हैं, ठीक से तुम व्यवस्थित हो कि नहीं हो, सारी चीज। डर लग रहा, बच्चा डर रहा है। धीरे धीरे कितने चीज बताऊंगा, कितना धीरे धीरे दोस्ती हो गई, वहाँ जाने लगे, रहने लगे। अब फिर हमारे बिना तुम नहीं और तुम्हारे बिना हम नहीं, दोस्ती हो गई। बच्चे ने सोचा चलो अब पढ़ना तो मजबूरी है, कहीं यहीं दोस्त फ्रेंडशिप कर लेते हैं। फ्रेंडशिप कर ली तो तुम्हारे बिना हम नहीं और हमारे बिना तुम नहीं, अच्छा लगने लगा वहाँ। तो धीरे धीरे फिर वो फ्रेंडशिप भी ब्रेकअप हो गई, हो जाती ना, टूट जाती है। तुम किसी स्कूल कॉलेज में, हम किसी स्कूल कॉलेज में। फिर उसने सोचा कि यार अब बड़े हो गए, नौकरी जॉब करता है, कुछ खेती बिजनेस व्यापार करता है, जीवन बच्चे प्रेशर आने लगता है, इतना पढ़ाए हम तुम्हें, कुछ कर नहीं रहे, कुछ करो। अरे कुछ तुमको इतना पढ़ाया लिखाया, लायक बनाया, योग्य बनाया, कुछ कमा के दो। अब कोई भी हो, नियम है ऐसा, तो फिर उसको कमाने का भार आ जाता है। फिर मन में भी इच्छाएं हैं, मन में भी कई प्रकार की वासनाएं बन गई। अब कई प्रकार के कितने बच्चे तो कुसंस्कार भी खाने लगते हैं, पीने लगते हैं, कई गंदी गंदी आदत बना लेते हैं। कितना जीव देखो, एक आत्मज्ञान आत्मबुद्धि के बिना, आत्म साक्षात्कार के बिना, सत्संग के बिना, सही दिशा के बिना, बस बाहर देह बुद्धि बनी हुई, भोग बुद्धि बनी हुई है, और वही काम फिर कर रहा है। अब फिर उसी में जा रहा है, शादी करेगा, विवाह करेगा, बच्चे पैदा करेगा, लूटेगा, ठगी बेईमानी करेगा, चोरी बेविचार करेगा। यदि सत्संग नहीं मिला तो, सदगुरु का, संतों का सानिध्य नहीं मिला तो, सद्ज्ञान नहीं जगा तो, फिर मन अशांत हो गया तो दुर्गा रखेगा, काली रखेगा, गणेश रखेगा, उत्सव कई प्रकार के व्रत करेगा, नदियों में नहाने जाएगा। थोड़ा सात्विक मनोरंजन होता है उससे, ऐसा नहीं है, जब तक पूजा पाठ व्रत उपवास करता है तो थोड़ा शांति आती है, सात्विक मनोरंजन होता है, थोड़े पवित्र विचार आते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए, और थोड़े, उससे स्थायी शांति मिलने वाली, सुधार नहीं होने वाला है। क्योंकि मूर्ति है या नदी है या पेड़ पर्वत पहाड़ है, तुम्हें कोई शिक्षा नहीं देते हैं कि ये शराब छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, तम्बाकू छोड़ दो। आदमी यही सब बाहर के सारी चीजें, क्रियाकलाप, कुछ धार्मिक कर्म कांड अनुष्ठान करते हुए जीवन को बिता रहा है। तो साहिब कह रहे हैं, जब 10 मास ऊर्ध्वमुख होते सो दिन काहे को भूले उन दुखों को। दुख में तुम रोज बहुत दुख की खानी, तब बचियो जब राम ही जानी। तो कहते हैं ना, जानो राम को जानो। राम तुम्हारी अंतरात्मा है, आत्मा में स्थित होने के लिए ये भजन गाने से नहीं होगा, इस सत्संग करने से भी नहीं होगा, इस स्वाध्याय साधना करने से भी नहीं होगा। यदि इसकी हकीकत को, वास्तविकता को नहीं समझोगे, तब ऊपर करने से काम नहीं बनता है। उसकी वास्तविकता को समझो, एक नियम ना बनाओ, एक रूटीन ना बनाओ इसको कि हम सत्संग कर लेते हैं, हम सुबह नहा लेते हैं, इतना घंटा ध्यान कर लेते हैं, या इतनी पूजा कर लेते हैं, या अगरबत्ती, ये तो बहुत ऊपर की चीजें हैं।
भजन का अर्थ यह है कि जीवन में जो दोष आ गए हैं, दुर्गुण आ गए हैं, विकार आ गए हैं, जो हमारे अंदर में जो बुराइयां आ गई हैं, जो माया के प्रति आकर्षण आ गया है, जो संसार के प्रति मोह ममता हमने बना ली है, कुकर्म करने लगे हैं, उनको त्यागो। समझो कि तुम अलग हो और तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा शरीर अलग अलग है। ये धन संपत्ति ये शरीर के काम आती हैं, हमारे अपने कल्याण के लिए, शांति के लिए, स्थायी सुख के लिए, मोक्ष के लिए, दुखों की निवृत्ति के लिए पवित्र कर्म ही काम आते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सब कहीं बताया गया है, लेकिन हमारे समझ में आता नहीं है। हम पूजा पाठ करके रह जाते हैं, नदियों में नहा के रह जाते हैं, व्रत उपवास करके रह जाते हैं, थोड़ा तो लाभ मिलता है, लेकिन पूरा लाभ मिलता नहीं है। तो साहिब कह रहे हैं कि इतना दुख पा रहे हो, लेकिन तुम संग्रह की प्रवृत्ति तुम्हारी, लोभ लालच की प्रवृत्ति तुम्हारी, लूटने की, चोरी करने की, झूठ बोलने की, बेईमानी की, छोटी छोटी सी चीजों के लिए, नाशवान क्षणभंगुर इन भोग और पदार्थों के लिए, शरीर के लिए, शरीर ही तक देह बुद्धि रह गई, तुम्हारी आत्मबुद्धि बनी नहीं। तो कल्याण कैसे होगा? दुखों से निवृत्ति कैसे होगी? शांति कैसे मिलेगी? ये मानव जीवन सफल और सार्थक कैसे होगा? साहिब कहते हैं ज्यों माखी मधुमक्खी, ज्यों माखी सहते नहीं बेहुरे, सोची सोची धन धन कीन्हा, मुए पीछे लेहु लेहु करें सब, भूत रहन कस दीना। साहिब कह रहे हैं जो जोर जोर के तुम संपत्ति इकट्ठी करते हो, जैसे मधुमक्खियां होती हैं, है ना। एक मक्खी होती साधारण जो सब कहीं बैठती है। दो प्रकार की मक्खी होती है, एक साधारण मक्खी और एक मधुमक्खी। साधारण मक्खी गंदगी पर भी बैठती है, फूल पर भी बैठती है, भोजन पर भी बैठती है, भगवान पर भी बैठ जाती है, मूर्ति पर बैठ जाती है कि नहीं बैठ जाती, उसके प्रसाद पर भी बैठती है, हमारे भोजन पर भी बैठती है, हमारे सिर पर भी बैठ जाती। गुरुदेव जी कहते थे तुम जमींदार हो, हम चौकीदार हैं, हम पाटा पर बैठे हैं, हमको ऊपर बिठा दिया, हम चौकीदार हैं, तुम जमींदार हो। तो जमींदार बड़ा होता है, जमीन में बैठने वाला बड़ा होता है। कोई छोटे बड़े पर से बताते थे, छोटा बड़ा कोई नहीं है, हम चौके बैठे थे, हम चौकीदार हैं, तुम जमीन पर बैठे तुम जमींदार हो, तुम बड़े हो। नीचे बैठने वाला नीच नहीं है, ये जाति पाति पर से कहते थे, समानता पर से कहते थे, तुम्हारे अंदर कोई ऐसा अहंकार ना आने पाए। और तुमसे ऊपर मक्खी बैठ जाती तुम्हारे सिर पर, तो मक्खी बड़ी हुई तुम्हारे सिर पर बैठ गई। तो ये अहंकार का मर्दन करने के लिए साहिब जी बताया करते थे, गुरुदेव बताया करते थे। तो मैं कह रही थी मक्खी सब कहीं बैठती है ना। तो उस मक्खी की विशेषता नहीं है, विशेषता किस मक्खी की है? मधुमक्खी की। आपको मधुमक्खी बनना है, सब कहीं से सार ग्रहण करना है। मधुमक्खी फूलों पर बैठती है और उसका रस लेती है और अपने छत्ते में भरती है। लेकिन यहाँ तो इस बात पर से बताया जा रहा है, सार ग्रहण नहीं करते आप मधुमक्खी से क्या लेते हो? कौन सी शिक्षा ले रहे हो? मधुमक्खी जैसा आप क्या कर रहे हो? धन संपत्ति बटोर बटोर के रख रहे हो। और एक दिन आता है शहद निकालने वाला, मधुमक्खियों को भगा देता है। कितने लोग तो आग में जला देते हैं, झुलसा देते हैं, है ना। और उसका जो संचय किया हुआ जो मधुमक्खी का वो है रस है, उसको वो ले जाती है, आदमी ले जाते हैं और मधुमक्खी रह जाती है, उसको कुछ हाथ नहीं लगता है। तो इसी प्रकार से मैंने अभी बताया बूढ़ों के जीवन में, हम सबके जीवन में यदि हमने आत्मधन को इकट्ठा नहीं किया, भक्ति धन, वैराग धन, धन दया धन है, क्षमा संतोष धन और सत्य धन, सद्विवेक निर्णय रामाय धन के वो बताए हैं सदगुरु विशाल साहब ने कि भक्ति धन है, वैराग धन है, दया धन है, क्षमा धन है, वैराग धन है, सद्गुण धन है। और इन सद्गुणों को जीवन में धारण नहीं किया, केवल यही संग चले सो धन है संतो, छूट जाए सो माया, करो कमाई ऐसे धन की जो नहीं होए पराया। जिसको मीराबाई ने कमाया, कबीर ने कमाया, तुलसी ने कमाया, संसार के महापुरुषों ने कमाया, भक्ति का धन, वैराग का धन, दया क्षमा संतोष का धन, विवेक विचार का धन, नैराश्यता का धन, शांति का धन, आत्म तृप्ति आत्म संतोष का धन जो साथ में रहेगा तुम्हारे, उसको नहीं कमाया। मीराबाई ने कमाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो संतों ने राम रतन धन कमाया,
और उनके साथ में गया हो। और तुमने कौन सा धन कमाया? कोठी बंगले कार, हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, और बस्ती में से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। गांठी बांध खर्च नहीं पठियो, और बहुर न कियो फेरा। न कोई ने तुम्हारे साथ भेजा और न तुम बाद में लौट करके यहाँ आकर के देख सके। तो साहिब ने कहा कि पीछे मुए पीछे पीछे लेहु करे सब भूत रहन कर। तुम भूत हो, मर जाओगे एक दिन, बीत रहा ना तुम्हारा शरीर, एक दिन छूटेगा, तुम भूत हो जाओगे कि नहीं? बीता हुआ समय भूत हो गया, तुम भी मर करके चले जाओगे। मुए पीछे लेहु लेहु करे सब भूत रहन कस दीना। मरने के बाद सब धन का बंटवारा करते हैं, धन को लेकर के लोग लड़ते हैं, बांट लेते हैं आपस में। जो तुमने कमाया है उसको या तो चोर ले जाएंगे, या डाकू ले जाएंगे, कर्मचारी ले जाएंगे, परिवार के लोग बांट लेंगे, दान पुण्य करके आ जाओगे। तुम्हारा धन तुम्हारे साथ जाएगा नहीं। धनानि भूमो पशुवस् गोष्ठे भार्या गृह द्वारे जना शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छन्ति जीव। एक जीव के साथ क्या जाता है? एक कर्म ही जाता है। जो भी शुभ या शुभ कर्म किए हो वही तुम्हारे साथ जाएगा। जैसे शहद निकालने वाला मधुमक्खी को उड़ा देता है, जला देता है और शहद ले जाता है, इसी प्रकार से प्रकृति एक दिन तुम्हारे शरीर को, गुरुदेव जी कहते थे ना, अकिंचनता असमर्थता अकेलापन जीते जीते हो जाता है। और मरने के बाद इकट्ठे कर जहाँ के जर, सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। हमने उम्र बिता दी, पूरी बर्बाद कर दी इसी धन संपत्ति और पुत्र परिवार के पीछे। लेकिन सत्संग भजन सेवा सुमरण, इससे क्या होगा? सत्संग भजन सेवा सुमरण से सत्संग भजन तारे लेकर, ढोलक लेके, मजीरा लेके गाने मत लगना। मैं कह रही हूँ कि सत्संग भजन करो। किसी मंदिर में जा करके या किसी आश्रम में जा करके 1 घंटा हम हाजिरी दे आए, सत्संग करे आए, इतना यही सत्संग नहीं। सत्संग सत्य का संग। तुमने जो झूठ का संग किया है ये सब झूठ ही झूठ है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। जो कुछ भी तुम्हें नजर से दिखाई दे रहा, कानों से सुनते हो, आंखों से देखते हो, ये आंख से जो सत्संग भी, संतों के दर्शन, ये कान से सत्संग सुनते, ये भी झूठा ही है। ये भी तुम्हारे कल्याण में सहायक है, ये कल्याण करने वाला नहीं है। यदि उसके अनुसार रहनी नहीं बनाई, आचरण नहीं बनाया, त्याग वैराग से जीना नहीं सीखा, अनासक्ति नहीं आई, बोध वैराग नहीं जगा, तो ये सत्संग भी कुछ काम करने वाला। मन की उपरामता, मन का बोध वैराग जगना चाहिए, अंतर्मुखता आनी चाहिए। बाहर से लौट करके अंदर आओ। ये बाहर की चकाचौंध में नहीं पड़ना है। चटक मटक में दुनिया, राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, भाव भक्ति में साधु रीझे, तीनों निपट अनारी। चटक मटक में, राग रंग में पूरी दुनिया, राग रंग में दुनिया भूली। कोई गा रहा, कोई बजा रहा, कोई नाच रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। और चटक मटक में नारी, नारियों के लिए जो देखते हो ना, कोई बेचने वाला आ जाए, चूड़ी बिंदी वाला, तो बिल्कुल तुरंत घेर लेती हैं महिलाएं। कितना श्रृंगार। अब छोटी सी बच्ची भी लिपस्टिक लगाना जानती है, नेल पॉलिश करना जानती है ना, मेकअप का सामान छोटी सी बच्ची के पास भी। कैसे बचपन से ही राग रंग का संस्कार लग जाता है। तो चटक मटक में नारी और भाव भक्ति में साधु रीझ। तो रीझने खींचने का जो ये साधन बने हुए हैं, ये मान पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति सम्मान, इनमें तुमको भटकना नहीं, इनसे उपराम होना है। यही है भजन, यही है सत्संग। कहीं भी आसक्त ना होना, पूर्ण अनासक्ति अवस्था। कहीं भी खिंचाव ना हो, कहीं भी आकर्षण ना हो, पूर्ण आकर्षण रहित जीवन, निर्मल पवित्र स्वतंत्र। ये आकर्षण ही तो आदमी को पतन में ले जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, ज्यों माखी सहते नहीं बेवरे, सोज सोज धन कीना, मुए पीछे लेहु लेहु करे सब भूत रहन कस्तीना। तुम रहोगे नहीं, तुमको एक दिन यहाँ से जाना है। अंततः सब कुछ छूट जाएगा। मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा होए कि ना मुआ जो बहुर न मरना हो। मरते मरते हम सब मरते हैं, लेकिन ऐसा हम मरना नहीं सीख पाए कि अब माँ के गर्भ में आना
किसी भी योनि खानी में भटकना ना पड़े। ऐसा मरना सीखना है हमको, चाहे सत्संग के द्वारा करो, स्वाध्याय के द्वारा करो, साधना के द्वारा करो। मूर्ति पूजा से तो होता नहीं है, लेकिन यदि उससे आपका सधता है, मंदिर में जाके सधता है, मस्जिद में जाके सधता है, गंगा में जाके नहाने से सधता है, तो कर लो। जैसे भी हो, आपको जो रास्ते से आपको मंजिल मिल जाए, मंजिल वही है कि ऐसा मरो एक बार कि अब मरना ना पड़े, क्योंकि बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। पूरी यात्रा जीवन भर कष्ट में बीत रहा। मैंने बताया ना अभी, सुख नहीं मिलता है, स्थायी सुख नहीं मिलता है। दुख रहे तो सुख नहीं मिलता है, दुख है, सुख है, लेकिन दुख आदि अल्प आदि अंत तक है। अल्प सुख है और दुख आदि अंत। ऐसा सुख मिलता है कि शुरू में भी दुख मिलता है उस सुख में, और अंत में भी दुख मिलता है। बहुत मेहनत करते हैं तब ये धन संपत्ति पुत्र परिवार मिलता है। दरिद्र के यहाँ जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कोई लड़की भी देना नहीं चाहता। तो आपको शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अपने जीवन को चलाने के साथ साथ आपकी पत्नी, आपके बच्चों का जीवन चलाना है आपको, तो कितना मेहनत करते हैं लोग। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं कि बहुत थोड़े से सुख के लिए तुम कितना दुख भोगते हो। साहिब कह रहे हैं कि ऐसा मरो कि अब दोबारा मरना ना पड़े। साहिब आगे कह रहे हैं, देहरी लोबर नारी संग है, आगे संग सुहेला, मृतक थान लो संग खटोला, फिर पुनिस हंस अकेला। मर जाओगे, मरना है हम सबको, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है कि मरने की बात रोज करते हैं, क्योंकि हम रोज मर रहे हैं, क्षण क्षण मर रहे हैं, पल पल मर रहे हैं। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। देखो हमारे गांव के बगल में दो लड़के जवान 22 साल का, 21 साल के, एक ही एक बेटे थे अपने माता पिता का, एक बेटा, वो मर गया। फिर अभी 19 तारीख को उसकी भी गंगा जली। दूसरा जो अभी मरा वो भी अकेला, 20 साल का, बस 2 दिन बुखार आया, खत्म। तो साहिब कह रहे हैं मर जाने के बाद क्या होता है, देहरी लोवर नारी संग है। अब शादी विवाह हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, उनका चित्रण खींचा है। तो यहाँ पुरुष ने लिखा, कबीर साहब ने लिखा, तो कबीर साहब ने कहा कि देहरी तक स्त्री रोती है, वहीं तक साथ निभाती, दहलीज के बाहर नहीं जाती है। और देहरी लोवर नारी संग है, आगे संग सुहेला, आगे और परिवार के लोग इष्ट मित्र जाते हैं। और मृतक थान लो संग खटोला, जिस अर्थी पर ले जाते हैं लोग वहां तक ले जाते हैं यात्रा। अब कैसे ले जाएं मुर्दा को उठा के, तो भाई अर्थी बनाते हैं, 4 लोग उठाते हैं, ले जाते हैं, कंधा बदल बदल के ले जा रहे हैं लोग। और फिर पुनि हंस अकेला, चिता में जला देंगे। तो हंस तो पहले ही अकेला चला जाता है, लेकिन एक पद है, पद को बैठाने के लिए, बताने के लिए। और जब मर जाते हैं तो जारे देह भस्म हो जाए, गाड़े माटी खाई, कांचे कुंभ उदक ज्यों भरिया तन की यह बड़ाई। जैसे कच्चे घड़ा में कोई पानी भरे तो कितने दिन तक, कितने देर तक, थोड़े समय तक ठहरेगा। कच्चा घड़ा तो फूट के भरा करके फूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो इसी प्रकार से यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फुट गया, कछु न आया हाथ। ये जब शरीर में से जीव निकल जाएगा तो इसको क्या करेंगे, जारे देह भस्म हो जाएगी, जला देंगे। और गाड़े किरमिट खाई, या तो जला देंगे, या तो गाड़ देंगे, या तो फिर ऐसे खुले मैदान में। कई बार ऐसे भी होता है, बियाबान जंगल में शरीर छूट गया तो फिर पशु पक्षी उसको फाड़ के नोच के खा जाते हैं। तो साहिब कह रहे हैं कि जारे देह भस्म हो जाए, गाड़े माटी खाई, कांचे कुंभ उदक ज्यों भरिया तन की यह बड़ाई। ऐसा ही है ये शरीर, यह जिंदगी तुम्हारी उसका बबूला। गुरुदेव जी ने कैसे गाया, मन में संभल के देखो 2 दिन की जिंदगी है। मन में संभल के देखो 2 दिन की जिंदगी है, यह होश का बबूला तन ठहरता नहीं है। मन में
संभल के देखो। यह है जिंदगी, 2 दिन की जिंदगी है। इतना सुंदर भजन गुरुदेव जी ने बनाया है। मन में संभल के देखो, हम संभल के नहीं देखते। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। यह ओस का बबूला तन ठहरता कहाँ ठहरता है। ये तो बदल रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है। और एक दिन ऐसा बदलेगा कि दिखाई, जैसे बादल की पुतली बदलती है ना, बादल में अनेक प्रकार की आकृतियां आती हैं। रेल की छाया, बादल की पुतली, ओस के कण, है ना, उसके समाने जवानी और जीवन क्षण भंगुर है, क्षण में ही गायब। अभी इतना अच्छा बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और कब कौन इधर शरीर को छोड़ के चला जाएगा कोई पता। तो फिर उनका फूले फूले फूले, क्या फूले फूले फिर रहे हो। सुनो, समझो, जीवन की वास्तविकता को समझो। राम न रमसी मोह के माते, मोह में तुम ऐसे मत वाले हुए कि राम में रमना भूल गए, संसार के कामों में लगे रहे। राम न रमस मोह के माते, ये मोह ही आदमी को राम से दूर कर देता है। मोह, मोह, राम न रमस मोह के माते, परे काल बस कुआ, काल के कुआं में तुम, काल के कुआं में तुम पड़े हुए हो। मोह बस आदमी संसार के कुएं में पड़ा हुआ है। परे काल बस कुआं, कहीं कबीर नर आप बंधायो, ज्यों ललनी भ्रम सुआ। कितना सुंदर, कितना मार्मिक सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। राम न रमस मोह के माते, परे काल बस कुआ, कहीं कबीर नर आप बंधायो, ज्यों ललनी भ्रम सुआ। कबीर साहब कहते हैं, मोह में मत वाला आदमी, हे मानव, तू अपनी अंतरात्मा रूपी राम में रमने का काम नहीं कर रहा, इसलिए दुख पा रहा। तू कहाँ रम रहा है? देह गेह आदि भोग प्राणी पदार्थों में, पद प्रतिष्ठा में भूल गया अपने आप। कितना उपद्रव करता है, कितना आदमी अशांति और उलझन का काम करता जा रहा है। चुनाव आ रहा है, समय आ गया, बिजनेस व्यापार करता है तो कहता है सीजन आ गया हमारा। टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है सत्संग की, भजन की, ध्यान की, चिंतन की, एकांत शांत बैठने की फुर्सत नहीं, अपने आप को देखने की, अपने आप में लौटने की, अपने आप में स्थित होने की फुर्सत किसी के पास नहीं। क्या करोगे? जुआड़ी की तरह एक दिन, मैंने बताया ना शुरू में, ऐसे बैठे रहोगे, बैठे, बिल्कुल कोई मतलब नहीं, बैठे। इतना देख के लगता है कि क्या है इनकी, ना कोई चेहरे पर रौनक, ना कोई जगह का सही चुनाव, कहाँ बैठना चाहिए बूढ़ों को, जगह का भी कोई चुनाव। कहीं ताश खेल रहा है, कोई पत्ता खेल रहा है, कहीं जुआ खेल रहा है, कहीं फालतू की चर्चाएं हो रही, बैठे हो किसी होटल पे जाके बैठे, बिना मतलब के पेपर देख रहे हैं, पेपर पढ़ रहा है, बिना मतलब कि उसकी बातों में राजनीति कर रहे हो, उसकी बहुओं की, बेटियों की चर्चा कर रहे हो। ऐसे ही करते हैं लोग, काम कुछ नहीं है। मुझे बड़ा दुख लगता है, बड़ी तकलीफ होती है। बैठे हैं रोड पे, बैठे हैं किनारे, टाइम पास कर। तुमने टाइम को बर्बाद किया ना उस समय, अब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब तुम क्या टाइम पास करोगे? टाइम ने तुमको रिजेक्ट कर दिया, फेल कर दिया, कुछ नहीं कर सकते। अब तुम बैठे रहो, देखते रहो, तुम्हारी पूरी ये मानव जीवन बर्बाद हो गया। अब क्या करोगे? अब पछताए, कहाँ पछताते हैं, बस भोग रहे हैं साहेब, उठा ले भगवान, उठा ले। समय आएगा तो वो तो खुद ही उठा लेगा, कहने की जरूरत, किसी के कहने से कोई सुनता नहीं है, न कोई रोकने वाला है, न कोई भेजने वाला है। साहिब कह रहे हैं, राम न रमस मोह के माते, परे हूँ काल बस कुआ। काल के कुआ, काल क्या है? कल्पनाएं, वासनाएं, अनेक प्रकार के कुसंस्कार, यही काल है। यही दुख देते, कोई दुख नहीं देता है, कोई दुख नहीं देता। साहिब कह रहे हैं, आप कैसे बंध गए? खुद बंधे, जैसे ललनी भ्रम सुआ। सुआ को पकड़ने के लिए कहते हैं एक बांस की पुंगरिया, पोला बांस, 2 लकड़ी ऐसे गाड़ देते हैं और उसमें पोला बांस ऐसे बीच में डाल के उसको चरखी कहते हैं, लगा देते हैं, और उसमें नीचे एक मिर्ची लटका देते हैं, मिर्ची खाने के लिए। मिर्ची का बड़ा प्रेमी होता है पकड़ने वाले, जो मिट्ठू को पकड़ते हैं, सुआ को पकड़ते हैं उसको। तो जैसे ही चरखी पे बैठता है वो घूम जाते हैं,
और वो ऐसे पंजे से उसको पकड़ लेता है। तो वो सोचता है कि चरखी ने मुझे पकड़ लिया, चरखी ने नहीं पकड़ा है, वो सुआ जोर से ऐसे पकड़ा है। ऐसे ही संसार हमको, मैंने कल कहा ना, न हरि भूलो न घर छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। तुम इस संसार में रह के अपना बिल्कुल निष्प्रय रह सकते हो, अनासक्त रह सकते हो, आत्मकल्याण। यदि ऐसा ना होता तो संतों ने यही किया, पूरा काम घर गृहस्थी में रहते हुए भी कल्याण का काम किया है कई लोगों ने, आज भी कर रहे हैं लोग। ऐसे ऐसे सदग्रस्त हैं जो घर गृहस्थी में रह के समझ गए, समझ आ गई है उनको, मैं अलग हूँ और मेरी आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है, परिवार बिल्कुल अलग है, धन संपत्ति बिल्कुल अलग है। उन्होंने अपने मन को उससे हटा लिया है। तो इसमें साहिब कह रहे हैं कि ज्यों ललनी भ्रम सो, तुम्हें भ्रम हो गया। अच्छा, तुम कहते हो बीड़ी नहीं छोड़ सकते, उदाहरण है, पुत्र परिवार जिम्मेदारी, आज मर गए, वो मर के चले गए, क्या जिम्मेदारी है? सारी व्यवस्थाएं हो गई, नहीं हो जाती हैं क्या? उस बूढ़े व्यक्ति से परिवार वालों ने कहा कि इनकी देखभाल कौन करेगा? तो इतना, जिनके लिए रोज जबलपुर जाते थे, रोज फोन करते थे, उनको रोज पढ़ाना है, लिखाना है, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, ट्रैक्टर मत चलाना, मोटरसाइकिल मत चलाना, और फोन में ज़्यादा देर तक, मोबाइल में ज़्यादा देर तक बात मत करना है, नुकसान करेंगे। वाह, कैसे नहीं करेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य बनाना है। खूब ट्रैक्टर चलाए, मोटरसाइकिल चलाए, फ़ोन किए, बच्चों से मिलने गए, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर जितना रहा हो, 15-20 किलोमीटर जाते थे मिलने। जब मरने लगे, इतना तकलीफ हुई तो लोगों ने कहा कि अब तुम इनकी बच्चों की, अभी तुमको जीना है, इनका भविष्य, इनका क्या होगा? अरे सबका हो जाएगा ऐसा करके, कोई किसी के लिए, कोई किसी का काम नहीं रुकता है। अब उस समय समझ में आया, बिल्कुल मौत के कगार में, लेकिन स्वस्थ अवस्था में समझ में नहीं आया। वास्तव में सच्चाई है, कर्तव्य निभाओ, लेकिन ऐसा ना निभाओ कि आत्मकल्याण का जो काम सबसे बड़ा काम था, विशाल साहिब जी ने कहा है, रहत रहत निज तख्त पर बने सोई कर्तव्य। अपना कार्य करते हुए, अपनी आत्म शांति, आत्म कल्याण का कार्य करते हुए जो बने सो करो, लेकिन उसको आपने कोई नंबर ही नहीं दिया। नंबर 2 पर क्या, नंबर ही नहीं दिया उसको, जीवन में कोई जरूरी ही नहीं समझा, बस यही जरूरी समझा, घर गृहस्थी, शरीर, संसार के भोग पदार्थ, माया, उसी को तुमने पकड़ा। बीड़ी को, बीड़ी तुम्हारे मुंह में नहीं घुसती, शराब तुम्हारे मुंह में नहीं घुसती, मांस मदिरा या कोई भी प्राणी पदार्थ, ये जड़ हैं, ये तुम्हें जबरदस्ती नहीं पकड़ते, तुम पकड़ते हो उनको। तुमने माया बनाई, तुमने बनाया मोह, तुमने बनाई आसक्ति, तुमने बनाई गंदी गंदी आदत, उसको छोड़ो। साहिब कह रहे हैं, फिरहूं का फूले फूले फूले। तुम क्या फूले फूले फिरते हो? ये 2 दिन की चमक है, चटक मटक में तुम भूल जाते हो। और जवानी का समय इतने जल्दी है, जवानी, मैंने कहा ना, वो उसके कण बादल की छाया और रेल की छाया, बादल की पुतली, वो उसके कण के समान जवानी और जीवन नष्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता। 70 साल के हो गए हम, 70 साल के हो गए हम, 80 के हो गए, पता नहीं चला। किसी बूढ़े को पता नहीं चलता, बाल पक जाते हैं, लोगों को ये भ्रम बना रहता है कि अभी तो हम जवान हैं, इसलिए काले करते हैं, इसलिए तो काले करते हैं। अभी ये तो जल्दी हो गए सफेद, अभी हम बूढ़े थोड़ी हुए, अभी तो मैं जवान हूँ। मन बूढ़ा कहाँ होता है? तो मन कभी ये स्वीकार ही नहीं करता है कि जिनके पीछे तुम इतना वो कर रहे हो, एक दिन ऐसा अचानक से बुढ़ापा आ जाएगा, अचानक से मौत आ जाएगी, और उस समय तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए साहिब कह रहे हैं, फिरहूं का फूले फूले फूले। ये दुख याद करो, ये परवशता, ये असमर्थता, ये अकिंचनता याद करो, ये तुम्हारे साथ ही साथ लगे हैं। ऐसा ना हो कि अपना काम ना कर पाओ और उलझन पैदा कर लो, और पैदा ही कर रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब की वाणी, कबीर आश्रम देवरी चैनल लेकर आप सबके बीच इसीलिए आया करता है कि हमारा जो मोह है, अज्ञान है, आसक्ति है, अविद्या है, वो दूर हो, और हम जिस उद्देश्य के लिए मानव जीवन प्राप्त करके इस संसार में
आवागमन के चक्र में हम बार बार कि इस बार नहीं बना पाए काम तो अगली बार जरूर बनाएंगे, इस बार नहीं कर पाए अपना काम तो अगली बार पिछली बार नहीं, आज वर्तमान में अपना काम कर लीजिए। बहुत अच्छा सुनहला समय मिला है, मानुष तन सद्गुरु मिलन, मोक्षों इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। आज मानव का जीवन मिला है, सत्संग मिला है, संत सदगुरु कबीर साहब का निष्पक्ष सत्य ज्ञान हमको मिला हुआ है। ये इतना सुंदर समय है, घर बैठे सत्संग मिलता है यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। आपके हाथ में एक गूगल गुरु लगा हुआ है ना, अलाउद्दीन का चिराग। आप सत्संग में जाएंगे, संत गुरु को बुलाएंगे, फोन करेंगे, तब कभी नहीं, इसी में फट से पूछिए आप, गूगल आपको सारे प्रश्नों का समाधान, जो भी संत महापुरुष की वाणी से आपका कल्याण होता है उसको सुनिए और आत्म कल्याण का काम, शांति का काम, दुखों से मुक्ति का काम करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबसे विदा लेता है। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं और पूरे विचार सुनते हैं। इन्हीं आपका जीवन सुंदर मधुर बने, मीठा बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वाणी को विराम दे रही हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।